ऑलराइट, पहला मैच इस लिस्ट के अंदर कोई से नहीं बल्कि वन ऑफ माई फेवरेट सीजन ऑफ ऑल टाइम 2011 आईपीएल का होता है, यानी कि आईपीएल 4 में मैच नंबर 17 में जब कोलकाता नाइट राइडर्स एंड मुंबई इंडियंस अपने सीजन का लीग स्टेज का मैच ही खेल रहे थे, जिसमें जो भी टीम इस मैच को जीतती वो सीधा प्लेऑफ के अंदर जाती, यानी कि टॉप 2 के अंदर। तो कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए इस मैच में मुंबई इंडियंस के सामने 176 का टारगेट रखा था, तो जिसे चेस करते करते एमआई की टीम वो बिल्कुल ही लास्ट ओवर तक आ गई थी, जहाँ पर मुंबई इंडियंस को 6 बॉलों के अंदर 17 रन चाहिए थे, जिसको डिफेंड करने के लिए कोलकाता की तरफ से उस टाइम की वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिकल बॉलर बालाजी वो क्रीज पर आया हुआ था। एंड वहीं एमआई की तरफ से फ्रैंकलिन एंड राइडू इस टारगेट को चेस करने के लिए आए हुए थे। तो वेल बालाजी वो पहली बॉल को डॉट फेंक कर उसके अगली ही बॉल को गलती से शॉर्ट पिच की बॉल डाल देता है, जिससे फ्रैंकलिन को पीछे की तरफ कट मारकर बॉल को सीधा डीप मिड विकेट पे चौके के लिए मार देता है। तो जिससे अब मुंबई इंडियंस को 4 बॉलों में 13 रन चाहिए थे, जो कि एक स्टिल काफी टफ टारगेट था। तो एनीवेज बालाजी वो ओवर की नेक्स्ट बॉल को यॉर्कर डालने की बजाय गलती से उससे फुल टॉस डाल देता है, तो जिससे देख फ्रैंकलिन को सीधा से बॉल को लेग साइड की तरफ चौके के लिए मार देता है। तो जिससे अब एमआई को 3 बॉलों के अंदर 9 रन ही चाहिए थे। तो अब ओवर की तीसरी बॉल में ओवर द विकेट आकर बालाजी वो इस बॉल में भी अनफॉर्चुनेटली फ्रैंकलिन के बैट से पीछे की तरफ चौका खा जाता है। तो समहाउ अब ओवर के सेकंड लास्ट बॉल के अंदर बालाजी ये फ्रैंकलिन को बस 1 ही रन देता है। तो अब लास्ट बॉल में एमआई को जीत के लिए 4 रन चाहिए थे, जो कि इस बॉल को फेस करने के लिए राइडू आया हुआ था। तो एनीवेज से बालाजी वो एक बार फिर से अपने इस ओवर की लास्ट बॉल को यॉर्कर डालने की बजाय गलती से राइडू को फुल टॉस डाल देता है, तो जिससे राइडू इजीली लेग साइड की तरफ शॉट खेलकर छक्का मार देता है। एंड केकेआर वो अपने इस क्लोज इनकाउंटर वाले मैच को बालाजी की पोर बॉलिंग डिस्प्ले के चलते हार जाती है, एंड ये सीधा इस प्लेऑफ के एलिमिनेटर से बाहर हो जाती है। तो वेल इस लिस्ट के अंदर अगला मैच 2018 के अंदर खेले गए आईपीएल सीजन 11 के मैच नंबर 5 का है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मैच था उस सीजन का, क्योंकि कोलकाता वो रसल की ब्यूटिफुल 88 रनों की अनबिलीवेबल इनिंग की मदद से, जिसमें उसने 11 छक्के मारे थे, सीएसके को 203 का टारगेट देते हैं, जो कि सही में काफी ज्यादा टफ टारगेट था चेन्नई की उससे पिच के अंदर। बिकॉज जब सीएसके सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करने के लिए आती है तो वो एक स्टेज पे 131 रनों पे 3 विकेट पे थे, बट समहाउ मिडिल ऑर्डर के अंदर बैक टू बैक विकेट गिर जाने के बाद अब सीएसके को लास्ट की 6 बॉलों के अंदर 10 रनों की जरूरत थी, जिसमें ओवर की पहली ही बॉल में तो ब्रावो, जो कि गलती से नो बॉल हो गई थी, अपने विकेट को गिरने से बचा लेता है। तो खैर विनय कुमार वो अगली 4 बॉलों में ब्रावो और जडेजा को अपनी टाइट बॉलिंग की मदद से इनको बस 6 रन ही देता है, तो जिससे अब चेन्नई को 2 बॉलों के अंदर 4 रन चाहिए होते हैं, विच इज क्वाइट टफ टू गेट ऑन दिस पिच। बट जडेजा जो कि उन दिनों एक अलग ही लेवल की फॉर्म में चल रहा था, वो विनय कुमार के सेकंड लास्ट बॉल पे कस के एक लेग साइड की तरफ छक्का रख के मार देता है, तो जिससे चेन्नई वो अपने इसे इम्पॉसिबल दिख रहे मैच को पॉसिबल में कन्वर्ट करके बड़े ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से फाइनली जीत जाती है, जो कि सही में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल मैच था ये। तो वेल अब हम सभी ही चलते हैं हमारे आज के लास्ट एंड फाइनल थ्रिलर मैच की तरफ, जो कि ये मैच 2008 के आईपीएल फाइनल का है, जहाँ पर सीएसके ने राजस्थान के सामने पहले बैटिंग करते हुए मुंबई की उससे मैदान के अंदर 163 का टारगेट दिया था, जो कि उन दिनों टी20 के अंदर एक काफी अच्छा टारगेट माना जाता था। तो क्या राजस्थान वो सेकंड इनिंग के अंदर इस टिपिकल से दिख रहे टारगेट को चेस करने के लिए आता है, जिनकी शुरुआती थ्रू आउट इस इनिंग के अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि ये अपना पहला ही विकेट 19 पे गंवाने के बाद देन उसके बाद 42 पे दूसरा विकेट गंवाने के बाद आरआर वो जैसे तैसे अपनी इनिंग के अंदर 161 पे 7 विकेट गंवाने के बाद अपने इस गेम को बिल्कुल ही लास्ट ओवर तक लेकर आ गया था, जहां पर अब उनको 2 बॉलों के अंदर 3 रन चाहिए थे, जिसे डिफेंड करने के लिए चेन्नई की तरफ से एक बार फिर से बालाजी आया हुआ था, एंड वहीं राजस्थान की तरफ से स्ट्राइक पे सोहेल तनवीर बैटिंग करने के लिए आया था, जो कि ये एलबी के सेकंड लास्ट बॉल को लेग साइड की तरफ फ्लिक शॉट खेलकर बड़ी ही चालाकी से 2 रन ले लेता है, तो जिससे अब राजस्थान को लास्ट बॉल के अंदर 1 रन चाहिए थे, जो कि इतना इजी नहीं था। बट बालाजी वो अपने इस ओवर की लास्ट बॉल को शॉर्ट पिच की बॉल फेंक कर जिसे तनवीर वो सीधा लेग साइड की तरफ चौका मारकर राजस्थान को उनकी पहली आईपीएल ट्रॉफी जितवा देता है, एंड वहीं सीएसके वो बड़े ही क्लोजली तरीके से